बहुत से लोग पूछते हैं कि देसी मुर्गा गलाने में टाइम कितना, ये उसकी उम्र पे डिपेंड करता है। अगर वो यंग है तो वो जल्दी गल जाएगा, और अगर वो बेबी है तो वो उससे भी ज़्यादा जल्दी गल जाएगा। अगर वो बड़ी उम्र का हो गया है तो फिर वो ज़रा बुजुर्ग हो गया तो वो बहुत ही टाइम लेगा और हो सकता है वो गले ही ना। शिकारी मैदान में उतर चुके हैं और शिकार भागता फिर रहा है। शिकार जो है पकड़ लोगे। वेरी गुड, क्लैपिंग करो। ये बेचारा सुबह सुबह अजान देता था, अब कौन देगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों की यही दुआ और सपोर्ट अगर रहेगी तो मेरा चैनल इसी तरह ज़बरदस्त चलता रहेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर नई वीडियो और रेसिपी टाइम पे मिलती रहे। तो इसके साथ ही अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की रेसिपी बहुत ही देसी स्टाइल की है और बहुत ही हेल्दी है। इस रेसिपी में मैं आपको देसी मुर्ग बनाने का आसान से आसान तरीका बताऊंगी। उस तरीके से आप लोग जब चाहें जिस तरह चाहें इसे बना सकते हैं। तो आपको ये भी बताती चलूँ कि देसी मुर्ग को गलाना एक चैलेंज होता है। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले ये देखना होगा कि उसकी एज क्या है। तो एज के हिसाब से, क्योंकि एज के हिसाब से ही डिपेंड होता है कि उसका गोश्त किस टाइम पे कितना गल सकता है। तो शुरू करते हैं। जो मैंने मुर्ग लिया है उसकी उम्र तकरीबन 7 से 8 महीने है। तो वो मेरे पास तकरीबन आधा घंटा टाइम लेगा। अगर वो मुर्गा है तो वो आधा घंटा लेगा, अगर वो मुर्गी का गोश्त है तो वो तकरीबन 45 मिनट लेगा। तो शुरू करते हैं, और मैं उसे रखूँगी भी कुकर में। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो रेसिपी के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये मैंने चीज़ें पहले ही निकाल के रख दी हैं, आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज है, उसे मैंने काट लिया है। ये मेरे पास सब्ज़ और सुर्ख मिर्चें ताज़ी जो होती हैं उनका पेस्ट है। इसी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट है। एक मीडियम साइज़ टमाटर है, ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। एक प्याली ऑयल है, अगर जितनी ज़रूरत होगी हम उतना यूज़ करेंगे। एक बड़ा चम्मच सुर्ख मिर्च है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच नमक है। नमक हस्बे ज़रूरत यूज़ होगा। यहाँ मैंने आधा चम्मच रखा है, अगर मुझे मज़ीद ज़रूरत पड़ी तो मैं डाल लूँगी। और एक चम्मच खुश्क धनिया है पिसा हुआ, और एक जग पानी है, और 1 किलो गोश्त है जिसको साफ़ करने के बाद ये 1 किलो गोश्त बचा है। तो आपको गोश्त की क्वांटिटी बता दी और सारी चीज़ों की बता दी है। अब शुरू करते हैं। मैंने इसको रखना है कुकर में। तो कुकर को मैंने साफ़ कर लिया है। उसके अंदर सबसे पहले डालेंगे प्याज। आपने गोश्त पहले नहीं डालना, पहले मिसाले डालने हैं। टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, सब्ज मिर्चों का पेस्ट, उसके बाद ये देसी मुर्ग का गोश्त है, इसको मैं ऐसे डाल देती हूँ। साथ ही ये खुश्क मिसाले। अगर नमक मुझे बाद में ज़रूरत पड़ी तो मैं और डाल लूँगी। ये 1 जग पानी है, इसमें से मैं तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालूँगी।
ये बाकी मैंने रख लिया है। अब इसको कवर कर देंगे। वेट को एडजस्ट करेंगे और मैं फ्लेम ऑन कर देती हूँ। तो ये तकरीबन आधा घंटा कुक होगा, उसके बाद इसको चेक करेंगे। जो मैंने पानी डाला है वो आधा घंटे के लिए इसमें काफ़ी रहेगा। और पहले इसको गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसकी फ्लेम मीडियम कर देंगे ताकि ये पकता रहे। तो हम वेट करते हैं आधा घंटा, तो उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। तकरीबन आधा घंटा हो गया, मैं चेक करती हूँ कि गोश्त गल चुका है कि नहीं। तो इसमें से पहले इसकी आप वेट पूरा ना हटाया करें, थोड़ा सा साइड पे किया ताकि इसकी भाप निकल जाए, अंदर जो स्टीम इकट्ठी हुई है। एकदम वेट हटाने से ये होगा कि ये प्रेशर से ढक्कन भी इसका खुल सकता है। तो इस तरह एक साइड पे किया। अब मैं इसको उठा लेती हूँ। अब इसको खोलते हैं। कुकर को उस वक्त तक नहीं खोलना जब तक इसके अंदर से स्टीम निकल ना जाए। तो पानी खुश्क हो गया है और अब अंदर जो आप ये ऑयल देख रहे हैं, ये वाला ऑयल, ये देसी मुर्गे का अपना उसकी जो चर्बी होती है या उसका कह लें लगा होता है उसके ऊपर चर्बी वाला हिस्सा, ये उसका ऑयल है। तो इस हिसाब से अब हम ऑयल डालेंगे। चिकन ये गल चुका है देसी मुर्ग, ये देखें बहुत ज़बरदस्त तरीके से गला है। आधे घंटे में गला है, मुझे अंदाज़ा था क्योंकि मैंने इस को चेक किया था पहले। तो अब इसके अंदर ऑयल डालते हैं। ये मेरे पास ऑयल है, अब मैं ये सारा नहीं डालूंगी, बस तकरीबन 2 चम्मच बने हैं ये वाले 2 चम्मच। अब इसको फ्राई करेंगे। इसको फ्राई होने देते हैं, तकरीबन 5 मिनट इसको फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये रेडी हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको फ्राई कर लिया है। आप लोगों ने भी इसे 5 मिनट तक फ्राई करना है। अगर मज़ीद ज़रूरत है तो आप 1-2 मिनट और फ्राई कर सकते हैं। ये आपके सामने है। अब इसका मसाला भी अच्छी तरह फ्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालती हूँ ये पानी जो मैंने बाकी बचा के रखा था, तकरीबन आधा गिलास है। इसे मिक्स करेंगे। मैंने इसके अंदर नमक और सारे मसाले चेक कर लिए थे, एकदम परफेक्ट हैं। बहुत ही ज़बरदस्त देसी मुर्ग तैयार होगा। अब इसको हल्की आंच पे रख देंगे। मैं इसको कवर करती हूँ 1 मिनट के लिए। तो इस तरह ये आसानी से इसको ये रेडी हो जाएगा, इस तरह ये आसानी के साथ, और जल्दी तैयार हो जाएगा। मैं इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए कुकर में रखूँगी, उसके बाद ये बंद कर दूँगी इसकी फ्लेम और चेक करेंगे, बिल्कुल रेडी होगा खाने के लिए। तो ज़बरदस्त सा देसी मुर्ग रेडी है, बहुत अच्छी तरह गल चुका है और बहुत ही लजीज बना है। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करें और फीडबैक दीजिएगा कि ये किस तरह का बना है। और मेरे ख्याल में ये सबसे परफेक्ट रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और मेरी रेसिपी को लाइक करें। क्योंकि गर्मी में बनाई है। हाँ, गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी। ये तो सवर ने रुकमा दिया है क्योंकि उनको भूख लगी है, तो वो गर्मी करके मेरा जोश बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। ये तैयारी हो चुकी है मुकम्मल, रोटी भी बन गई है और सालन भी रेडी है। हाँ बिल्कुल सालन रेडी है, देसी मुर्गा बिल्कुल तैयार है। बस अब राले टपकती है बंदे की, भूख लगी हुई है अच्छी खासी, तो रोटी देख के और सालन देसी मुर्गे का देख के बंदे की अब राले टपकने शुरू हो गई हैं। तो राले टपकने से पहले इसको खाना शुरू करते हैं।
है।